एक वाक्य आपको सुनाता हूं 11वीं का। राविया ने रास्त गुफ्तार इस रिवायत नदारत आसार को इस तरह बयान करते हैं कि जिला दक्कन में यानी हैदराबाद में एक सौदागर मालदार साहिब विकार जरो माल से मालामाल औलाद की तरफ से निहाल रहा करता था। यानी माल भी बहुत था, औलाद भी थी, सब कुछ था। वो नेक मर्द हर साल शौक दिल से हजरत गौसे पाक की 11वीं शरीफ किया करता था। एक साल इनकलाब जमाना और हुक्म खुदा से उस शहर में इस कदर वबा नाजिल हुई कि अमीर व फकीर कज़ाए इलाही से मरने लगे। एक बीमारी चल गई, मुर्दों से कब्रिस्तान भरने लगे। इतने में 11वीं शरीफ का चांद भी दिख गया। 10 तारीख तक तो उस सौदागर ने सामान खरीदा, जो भी सामान लाना दूर दूर से लाता होगा। अब अपने हाथों यह है कि जाओ एक ही दुकान से सब सामान बन गया है। वो थोड़ा थोड़ा इकट्ठा कर रहा था। सब सामान इकट्ठा कर लिया और ये तय हो गया कि कल खाना खिलाना, सुबह को खाना पकवाकर खिलवाऊंगा। जैसा आज 10 है, शाम है, सुबह को 11 होनी है। इसी उधेड़ बुन में सो रहा। सब 11वीं तारीख की सब थी। जब आधी रात गुजरी तो हुक्म परवरदिगार से सौदागर को भी दस्त और कैह शुरू हो गए। वो भी उसी मर्द में मुब्तला हो गया। जब उसने देखा कि मैं मर्ज हैज में मुब्तला हूं तो जी में गौर किया कि अब तेरा बचना अमरे मुहाल है। और उसने सब बातें सोच साच कर अपनी बीवी को बुलाया, उसे धोरे बिठाया और इस तरह कहने लगा, ये सोच दिल में खुशबरज़ाए खुदा हुआ, ज़ौजा को अपने पास बुला इस तरह कहा, ऐ बीबी सुन मैं कहता हूँ अब तुझसे बरमला, मेरा हो जिस घड़ी में के तो यहाँ से खात्मा की जो खबर न मरने की तू नज़्द खासो आम, वल्लाह लाश मेरी उठा कर तू ला कलाम, कमरे में लाके उसको तो उस दम छुपाइयो, तुझको कसम है तू ना किसी को दिखाइयो, कि जो न मेरे मरने का कुछ रंज और ताब, सामान फाताहा का जो लाया हूँ मुंतखब, उसको तलफ न कीजियो कहता हूँ तुझसे अब, होते ही सुबह कीजियो बावर्ची एक तलब, पकवा के तू तो आम हुजूरी दिली के साथ, करना जमा तू घर पे मर दम को खुश सिफात, खाना खिलाना हो के खुशी खासो आम को, दिलवा नफाता हाथू खड़े हो के रूबरू, और मरने की मेरे की जो किसी से ना गुफ्तगू, गर मेरा हाल तुझसे कोई पूछे दो बदू,
कहना उसे था काम कोई एक जरूर का, इस काम के लिए वो बाहर कहीं गया। जब सैर होवे खा के हर एक पीर और जवान, दुर्वेश और अमीरो मसाकिनो नातावा, तब की जो हाल मेरा ये सब पे तू बयां, यानी कि मर्द मर गया छोड़ा है ये जहां, नहला धुला के लाश को उसकी ए दोस्तो, ले जाके दफन गाह में अब दफन तुम करो। ये वसीयत बीबी को करके अफसोस ये कह के वो मर्द दिलेर अपनी बीबी से उम्र भर के वास्ते रुखसत हो गया, यानी खुल्दे बरी को सिधारा। उसकी नेक बीबी हुरे तलअत ने मबूजब फरमाने शोहर हर एक काम को निहायत होशियारी से अंजाम को पहुंचाया और सौदागर की लाश को उठाकर कमरे में छुपा रखा, किसी को ना बताया। और सुबह होते ही बावर्चियों को बुलवाकर तरह तरह के खाने तैयार करवाकर अमीर व फकीर जमा करके फातहा दिलाकर सवाब महबूब सुभानी कुतुब रब्बानी गौस समदानी की रूह तर को पहुंचाकर सबके रूबरू खाना रखना शुरू कर दिया। जमिए साहिबान मजलिस ने बिस्मिल्लाह कहकर खाना शुरू कर दिया। इसी असना में एक फकीर रोशन जमीर आया और इसी मजलिस में एक तरफ को सर झुकाकर चुपचाप बैठ गए। मुंतजिम लोगों ने खाना लाकर सामने उस दुर्वेश के भी रख दिया जो खाना खिलवाने वाले थे, लेकिन उसने खाना नहीं खाया। बाद थोड़ी देर के जब लोगों ने उसकी तरफ देखा तो उस फकीर दिलरेश को चुप बैठा पाया। लोग उस फकीर को देखकर हैरान हुए और सबब खाना ना खाने का पूछने लगे कि क्यों शाह साहब, आप क्यों खाना तनाविल नहीं फरमाते? या शाह, ये खाना तो हजरत पीराने पीर गौसे पाक की न्याज का है। वो दुर्वेश ये सुनकर थोड़ी देर चुप रहा। बात को सर उठाकर उसने इस तरह गोया हुआ कि लोगों, मेरी इतनी उम्र हुई कि अब मैं ज़ईफ हो गया, लेकिन मैंने हमेशा बेमेज़बान के खाना नहीं खाया। मेज़बान कहते हैं घर वाले को, यानी जब तक घर वाला मेरे साथ में नहीं बैठता खाना खाने के लिए तब तक मैं खाना नहीं खाता हूँ। मेरी इतनी उम्र हो गई। मैं जब ये खाना तनाविल करूंगा कि जिस वक्त मेज़बान मेरे सामने आकर बैठे तब मैं उसके साथ खाना खाऊंगा। ये सुनकर वो औरत सौदागर की दौड़ी हुई आई और दस्ता बस्ता सामने आकर खड़ी हो गई और अर्ज की कि मेरा शोहर एक कार्य जरूरी को कहीं बाहर गया हुआ है, कोई काम ऐसी इमरजेंसी पड़ गया, वो चले गए हैं। उस दुर्वेश ने कहा कोई बात नहीं है, जब तक वो नेक मर्द ना आ जाए हमको ये खाना खाना हराम है। तब तो औरत निहायत घबराई और सोची कि अब क्या करूं। अगर हाल बयान नहीं करती हूं तो ये खाना नहीं खाएंगे, ये बात भी गलत है, और अगर बयान कर देती हूं तो जो लोग खाना खा रहे हैं खाना खाने से रुक जाएंगे। चारों नाचार अर्ज किया कि मुझ बदनसीब का शोहर दुनिया से गुजर गया, और इतना कह के फिर जारो जार रोने लगे, जिसके रोने से जिगर शक हो जाता था और सदमे से कलेजा मुंह को आता था। ये सुनते ही तमाम हाजरान मजलिस मुतहय्यर हुए और एक दूसरे के मुंह को हैरत ज़दा होकर तकने लगे। फकीर ने फरमाया उसकी लाश कहाँ है, हमारे सामने लाओ। लोगों ने फौरन सौदागर की लाश लाकर दुर्वेश के सामने बाअदब रख दी। दुर्वेश ने उस लाश को देखकर एक जोश और खरोश के साथ
फरमाया क्या है, बंदा खुदा उठ हुक्म जनाब बारी गौसे पाक से और तुआम तनाविल कर साथ मेरे। बस इस कलमा तोय्यब के कहते ही वो मुर्दा सौदागर कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह कहकर जी उठा। तमाम हाजराने मजलिस सौदागर को देखकर शाद शाद हो गए। इधर वो फकीर साहब मजलिस से उठकर गायब हो गए। अब जब लोगों ने सौदागर से तवज्जो हटाकर पीर साहब की तरफ तवज्जो करी कि पीर साहब कहाँ हैं, तो पीर साहब गायब थे। उन्हें ढूंढा, हर चंद के शहरों दयार सहरा और जंगल में तलाश किया, लेकिन कुछ पता ही ना पाया। हक तो ये है कि वो फकीर न थे बल्कि वो शाह औलिया ही थे, यानी महबूब सुबहानी, कुतुब रब्बानी, गौस समदानी, पीराने पीर दस्तगीर थे। ये एक अदना करिश्मा था जो दिखाया और खुश होकर सौदागर कुछ ऐसा कहता था, जो किया करता है दिल से तेरी सरवर 11वीं, हश्र को कर देगी उसके मुंह को अनवर 11वीं। रहती है तारीख पहले से वहाँ रौनक फजू, शाह जीला की जहाँ होती है अक्सर 11वीं। जो झुका देते हैं सर को 11वीं के नाम पर, हैं सर को 11वीं के नाम पर, उसकी पेशानी पे हो जाएगी अख्तर 11वीं। औलिया है जो के गुजरे कुतुबो अब्दालो ज़ुका, सब हमेशा करते आए हैं बराबर 11वीं। फल मिलेगा उसका तुझको, होगा सब अफलास दूर, कम ज्यादा हो सके तुझसे किया कर 11वीं। रहमत हक होती है नाज़िल वहाँ सारे बरस, सिद्क दिल से होती है जिस घर के अंदर 11वीं। उनको दिलवाना खुदा से खुल्द या गौसे ज़मान, जो के करते हैं तेरी महबूब दावर 11वीं। हश्र में खुर्शीद ताबा जब के दिखलाएगा धूप, मोमिनों के सर पे बन जाएगी चादर 11वीं। गौस से बोले शबे मेराज में यूं मुस्तफा, 12वीं होगी मेरी और तेरी सरवर 11वीं। जो तुझे 12 इमामों की खुशी दरकार है, 3 दिन 12 महीने कर बराबर 11वीं। ए किफायत इश्क महबूबे खुदा में हर घड़ी, तू पढ़ा कर दिन को और शब को बराबर 11वीं। जो किया करता है दिल से तेरी सरवर 11वीं।